हेलो फ्रेंड्स, न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं, आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं आपसे, जो आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। इसीलिए हम आपके सामने आए हैं आपसे वो विचार साझा करने के लिए। आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे, कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां पर जाकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। अब ये बड़ा ऐलान क्या है ये मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है कि मथुरा के आसपास जो 7 पवित्र स्थल हैं, जिनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, धार्मिक आधार पर जिन्हें बहुत ज्यादा माना जाता है, उन स्थल पर अब शराब यानी मदिरा और मांस का जो बिक्री होती थी उसे रोक दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में वो चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो उन्हें प्रस्ताव भेजे जिस पर वो आगे काम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये अनाउंसमेंट जो है ये कल मथुरा में किया गया है। दरअसल लगभग 3 साल से ऐसा हो रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जाना चाहते थे जन्माष्टमी के मौके पर। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ कि उनकी व्यवस्था जो थी उसकी वजह से वो नहीं जा पाए। एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं काम में रहे, जिसके बाद वो जा नहीं पाए। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। अब से पहले क्या था कि मैं आपको बताऊं कि लगभग 100 मीटर की दूरी में जो मांस है, मदिरा है, इसकी दुकानें नहीं होती थी। अब से पहले ये निर्णय था कि क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल की जो पवित्रता है उसे बनाए रखना है, और इसको लेकर ही ये निर्णय लिया गया था। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब आने वाले समय में, क्योंकि मथुरा को वो पहले ही 2017 में नगर निगम बना चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके आसपास यानी मथुरा के जो 7 पवित्र स्थल हैं वहां पर अब से मांस, मदिरा की बिक्री जो है उस पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो साधु संत हैं उनकी ये डिमांड रही थी कि एक जगह जो है उसकी पवित्रता जो है उसे बरकरार रखा जाना चाहिए, और इसे देखते हुए ही उन्होंने ये निर्णय लिया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रतिबंध जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगाया गया है कि किसी भी धार्मिक जगह की जो पवित्रता है वो बनी रहे। हमारे साथ सुबिन कुमार भारद्वाज हैं, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसके लिए धन्यवाद। यकीनन जैसे आपकी जो जनभावनाएं हैं, साधु संत की जो जनभावनाएं हैं, उन्हें ही ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बाकी आप लोगों की क्या विचार है इस पर, क्या आप सोचते हैं इस फैसले पर आगे किस तरह से बढ़ा जाए? ऐसे निर्णय जो है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आप भी अपनी राय जो है वो हमसे साझा कर सकते हैं। सौरभ, क्या अब अयोध्या और काशी में भी ऐसा निर्णय किया जा सकता है? देखिए सौरभ, अभी फिलहाल ये निर्णय जो है ये मथुरा के लिए सामने आया है। आने वाले दिनों में क्या इस पर योगी सरकार एक्शन लेती है, क्योंकि मंदिरों को लेकर जो योगी सरकार की प्रतिबद्धता है वो हम हमेशा से देखते आए हैं। 2017 में जब से ये सरकार बनी थी तभी से ये चीजें देख ली गई थी कि धार्मिक आस्थाओं का, धार्मिक भावनाओं का ख्याल योगी सरकार में जिस तरह से रखा जा रहा है, उसे देखने के बाद एक और फैसला ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया, और ये कहा गया कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका हम सभी सम्मान करते हैं। इशारों ही इशारों उन्होंने ये भी कह दिया है कि प्रशासन इस पर काम करे और एक प्रस्ताव बनाकर भेजे, तैयार करे, ताकि आगे उस पर एक्शन लिया जा सके। आपको मैं वो 7 जगह भी बताना चाहूंगी जहां के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये 7 स्थान कौन कौन से हैं? ये वृंदावन है, गोवर्धन है, नंदगांव है, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव। ये वो स्थान हैं जहां के लिए ये निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि आने वाले समय में, क्योंकि वो नगर निगम पहले ही घोषित कर चुके हैं मथुरा को, तो अब आने वाले समय में साधु संतों की जो भावनाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये निर्णय लिया गया है। मैं और एक बार कॉमेंट सेक्शन में जाना चाहूंगी। शिव कुमार भारद्वाज जी का कमेंट हम ले चुके हैं, सौरभ का कमेंट हम ले चुके हैं। अभी अगर हमारे जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो कोई सवाल करना चाहें इस मुद्दे पर, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना जो सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आपके जो भी हमारे मुद्दे से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर हम जरूर आपका जवाब देंगे।
आपको बता दें कि मैंने आपसे जिक्र पहले भी किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसके पीछे क्या मंशा थी, उसका मैंने आपसे जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साधु संत जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी जगह की जो पवित्रता है वो बनी रहे, और उसे ही देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है, किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, और ये भी कहा कि जो पुनर्वास है वो किया जाएगा। देखिए, इस निर्णय के पीछे, इस डिसीजन के पीछे किसी तरह की मंशा किसी को भी परेशान करने की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये कानून भी हमें अधिकार देता है कि हमें किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से गौर किया और उन्होंने कहा कि ऐसा अगर कोई भी मुद्दा सामने आता है या फिर धार्मिक भावनाओं का जब जब जिक्र होगा तो उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। और उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए, उसी पर प्रतिबद्धता दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि वो मथुरा पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां जाकर यह ऐलान किया कि आने वाले समय में मथुरा समेत जो 7 पवित्र स्थल हैं, उन तीर्थ स्थल पर अब आने वाले समय से मदिरा और मांस का कोई भी सेवन ना करे, उस आसपास वाले इलाके में उसकी पवित्रता बनी रहे, इसलिए ऐसी दुकानों पर रोक लगाई जाएगी, ऐसी इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन मंदिर लेने वालों का क्या होगा? मथुरा में जिलों में जाना पड़ता। देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि आपका सवाल सही है कि मदिरा जो लोग लेना चाहते हैं उनका क्या होगा, लेकिन किसी भी जगह की पवित्रता जो है उसे बनाए रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। किसी भी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो किसी की भी आहत नहीं होनी चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी की भी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत नहीं होनी चाहिए। और आपकी जिस तरह की ये समस्या है, आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि इस पर भी कुछ ना कुछ सोचा जरूर जाएगा, विचार जरूर किया जाएगा। लेकिन अगर ये निर्णय लिया गया है तो बहुत सोच समझ कर लिया गया होगा, और इसका एक रीजन यही है कि किसी भी जगह की पवित्रता जो है उसे खंडित नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी भी मुझे नहीं लगता कि आप भी इस चीज के पक्ष में होंगे कि कोई मंदिर के आसपास मदिरा का सेवन करे या मांस का सेवन करे, क्योंकि ये उस जगह की पवित्रता पर एक बड़ा सवाल है। उस जगह जो बहुत पवित्र है, चाहे वो मंदिर हो, वो मस्जिद भी क्यों ना हो, वो गुरुद्वारा क्यों ना हो, वो कोई भी जगह हो, वो चर्च हो, कोई भी ऐसी जगह जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है, वहां पर ऐसा कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो मेरे हिसाब से ये सही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो मैं लगातार ले रही हूँ, ताकि आप लोगों का अगर कोई भी सवाल, इसमें आपने जिक्र किया था अयोध्या और काशी में ऐसा निर्णय हो सकता है क्या, तो देखिए ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ऐसा कोई निर्णय आने वाले समय में लिया जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ले लिया गया। फिलहाल कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कोई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ तो इस लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। बाय बाय।